हाय पाइसियन, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसमें से भी सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। ओके, लव मैसेजेस फॉर पाइसियंस from 1st March to 10th of March 2025. क्लैरिफाई करेंगे हैंगमैन, क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, clarify 7 of cups, clarify fool, clarify fool, tower, ओके बाइसियन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ है, हो गए हैं कुछ दिन यहाँ पे, और ये एक टॉक्सिक रिलेशन था। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है जिसकी वजह से झगड़ा हुआ, या थर्ड फैक्टर भी है, कोई रीज़न है। बट ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। इसमें ना मेंटल पीस तो देखो नहीं है, और ट्रस्ट इश्यूज भी हैं कि आप लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ये इंसान बहुत झूठ बोलता है। कोई तो है जो यहाँ पे फेक है, नाटक है, झूठ है। तो आपका मन अब भर गया है और आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, कर ही चुके हैं पूरी तरह से। अब इसमें तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, और आपने अभी सब कुछ भगवान पे छोड़ रखा है, और आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। ठीक है, इन 10 दिनों में काफ़ी कुछ आप सेल्फ रियलाइजेशन मोड पे भी जा रही हैं या जा रहे हैं। तो आप चीज़ों को दूसरी तरफ से देखने की कोशिश करेंगी, सामने वाले की नज़र से भी देखने की कोशिश करेंगी, और कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी, और बहुत सी चीज़ें आपको पता भी चलेंगी और लोगों से, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई देंगी, और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगी कुछ दिनों बाद। सही समय आने का आप वेट करेंगे। आप अपने इमोशंस बैलेंस करके रखेंगी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हैं, क्योंकि एक तरीके से ये बहुत ख़राब पर्सन रहा है आपकी लाइफ में। ये फेज़ बहुत ख़राब गया है पिछला। तो आपको मेंटल पीस मिली है, अभी आपको क्लैरिटी मिल रही है, अभी आप एकदम से शांत हैं, पीसफुल हैं, भगवान में ध्यान लगा रही हैं, और पूजा पाठ में ध्यान लगा रही हैं, और अपने फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि सही समय का आप वेट कर रही हैं। एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होगी, एक 15 दिन में हो सकता है हो जाए, क्योंकि सन भी आया है, यहाँ न्यू बिगनिंग है, और यहाँ पे
कोई आपको गाइड भी कर रहा है कि आगे क्या करना है, आगे की लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। और एक फैमिली फुलफिलमेंट आपको मिलेगी, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकती हैं फॉर माइंड रिफ्रेशमेंट। और अगर आप मैरिड हैं तो आप अपना टाइम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड ज़्यादा करेंगी, ठीक है। और जितना भी टॉक्सिक पास्ट में गया है रिलेशन आपके हस्बैंड के साथ या किसी और के साथ भी फॉर डैट मैटर, किसी और की वजह से भी अगर आपकी डिसरिस्पेक्ट हुई है या घर में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो वो चीज़ें ओवर होंगी और ओवर हो जाएंगी एंड आपको मेंटल पीस मिलेगी, ठीक है। घर में सुख और शांति रहेगी। अगेन सिंगल्स के लिए आते हैं। कुछ सिंगल्स की लाइफ में कोई नया पर्सन है जिनसे ऑनलाइन चैट हो सकती है, वो आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहा है एंड न्यू बिगनिंग है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे सन आया है तो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, न्यू बिगनिंग है। एंड ये आप रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखने वाली है या वाले हैं, ये किसी से भी आप डिस्कस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, बस ये मन में रहेगा ये पर्सन, ठीक है। किसी को तो आप एडमायर कर रही हैं या आपको कोई ऑनलाइन एडमायर बहुत कर रहा है, पसंद बहुत कर रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन है और यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होगी इस पर्सन के साथ, ठीक है। ऑल्दो आपके जो पर्सन हैं जिनसे ब्रेकअप हुआ या फिर जिनसे टॉक्सिक रिलेशन था, वो इंसान बहुत ज़्यादा दुख में है, वो परेशान है, वो नहीं है ठीक। उसका जो मेंटल स्टेट है, उसकी जो मेंटल स्टेट है वो रात को नहीं सो पा रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है या रो रही है और उसने अपने आप को यही समझा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, फूलिश हूँ, इमेच्योर हूँ, चाइल्डिश एक्ट करता हूँ या करती हूँ, बहुत छोटी सी कोई ना समझी वाली कोई बात होगी जिस पे रिएक्शन देता है या वो रिएक्शन उसका एकदम से आपके ऊपर गुस्सा आ जाता है या कुछ तो ऐसा ईगो प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, रूडनेस बहुत ज़्यादा, ऐसा स्वभाव का वो पर्सन है। तो उसने अभी अपने लिए बाउंड्रीज बना ली हैं, अभी तो ब्रेकअप चल ही रहा है, दुखी तो वो बहुत है इस ब्रेकअप से क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है वो भी, और इस तरीके से अपने आप को डिफेंस कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वो इंसान पेन में है और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था जो कि टूट गया, तो इसका भी दुख इस इंसान को है, ठीक है। बट ये क्या चाहते हैं, ये आपसे फिर से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जजमेंट आया है, फिर से फ्रेंडशिप चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं और यहाँ पे चीज़ें अभी भी कंप्लीट नहीं है इनके हिसाब से, तो उसे कंप्लीट करना चाहते हैं। बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार रिपीटेड पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उससे उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि मैं बार बार वही चीज़ें क्यों दोहराता हूँ या बार बार वही चीज़ें ये क्यों कर रही है, ये समझ क्यों नहीं रही है। कुछ तो ऐसा है, ये इंसान चाहता है आपसे रिवाइव करना ये रिलेशनशिप को, क्योंकि ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। 3 ऑफ कप्स आया है, इनके पास भी ऑप्शंस हैं 2 जिसमें ये किसी एक को चूज़ करेंगे, ठीक है। बट आपकी तरफ से तो देखो आपको इस इंसान की नीड नहीं है, आप हो सकता है नए पे जाएं, बट यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख तो रही है, ठीक है। सन आया है तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, क्लैरिटी है, न्यू बिगनिंग है, हो सकता है नए पर्सन के साथ। और इनकी लाइफ में चीज़ें अटकी रहेंगी क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिवर्स है, ये पास्ट में ज़्यादा रहेंगे, इनको आपकी याद बहुत आएगी, ठीक है। लोनलीनेस रहेगी और रातों को ये ठीक से सो नहीं पाएंगे। हार्ट ब्रेक है बहुत ज़्यादा, रिजेक्टेड, यस दिस पर्सन इज रिजेक्टेड बाय यू, आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है पाइसियन। तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।